एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। आज मैं आपको कक्षा 12 राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर बताने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो है शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण स्पष्ट कीजिए। तो शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध के कारण स्पष्ट कीजिए। तो मैं बता देता हूँ शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो, है ना। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की आशंका, डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन युद्ध नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें डर रहता है, संभावना भी रहती है, युद्ध नहीं होता, ठीक है। शीत युद्ध में ऐसा अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच में हुआ। शीत युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक हुआ, ठीक है ना। यानी युद्ध नहीं होगा, बस युद्ध की स्थिति बनी रहेगी, लोग डर रहेगा, शंका रहेगी, बट युद्ध नहीं होगा। अब शीत युद्ध प्रारंभ होने के निम्नलिखित कारण, ठीक है ना। आपको बताना शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारण। तो शीत युद्ध प्रारंभ होने के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण हो गया विश्व का दो गुटों में विभाजन, है ना, विश्व का दो गुटों में विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो गुटों, एक तो साम्यवादी तथा दूसरा हो गया पूंजीवादी गुटों में विभाजित हो गया। साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ और पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था। इस गुटबाजी के परिणाम स्वरूप शीत युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। यानी विश्व का दो गुटों में विभाजन पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, विकासशील एवं पिछड़े देशों की किसी एक देश गुट पर निर्भरता, है ना। विकासशील एवं पिछड़े देशों की किसी एक देश गुट पर निर्भरता, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई एशिया अफ्रीका देश स्वतंत्र हुए, परतंत्रता कारण इन नवोदित राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। उन्हें अपने विकास एवं राष्ट्र निर्माण में धन एवं अन्य तकनीक की आवश्यकता थी। अतः ये देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हो तो सोवियत संघ अमेरिका गुट में शामिल हो गए, ठीक है ना, है ना। विकासशील पिछड़े देशों की एक देश गुट पर निर्भरता, ठीक है ना। तीसरा आता है आपका सोवियत संघ की भूमिका। सोवियत संघ द्वारा पूर्वी यूरोप देशों में कठपुतली सरकार की स्थापना करना चाहता था जिससे वह अपनी साम्यवादी नीति का विस्तार कर सके। चौथा है सोवियत संघ एवं अमेरिका में वैचारिक मतभेद। तो जर्मनी निशस्त्रीकरण, साम्यवादी चीन की मान्यता, कोरिया युद्ध आदि मसलों पर रूस और अमेरिका के बीच वैज्ञानिक मतभेद थे। इन वैज्ञानिक मतभेद ने भी शीत युद्ध के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये आपके कारण है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको लिखना है तो और आप पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अब आपका पैटर्न तो पुराना हो गया है तो आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। तो आपके 5वां 6वां पॉइंट ए रहे, ठीक है ना। जैसे आपके यहाँ पे हो गया तटस्थ देशों पर शंका, है ना। भारत जैसे देशों की रूस से मित्रता को अमेरिका शंका की दृष्टि से देखता था, साथ ही गुटनिरपेक्ष देशों की नीतियों को अमेरिका शंका की दृष्टि से देखता था, है ना। उसको शंका हो गई थी जो आसपास के देश थे उन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलता, न पूंजीवादी एवं साम्यवादी गुटों के बीच उत्पन्न शंका व भय के विचारों को दूर या कम करने में संयुक्त राष्ट्र संघ विफल रहा। अतः शीत युद्ध प्रारंभ होने में संघ राष्ट्रीय संघ की दुर्बलता भी उत्तरदायी रही। अगला हमारा आता है महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। 3 कारण आपको बताना है। जो महाशक्तियाँ थी छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी। तो छोटे देशों के साथ महाशक्तियाँ निम्नलिखित कारणों की वजह से सैन्य गठबंधन रखती थी। पहला कारण होगा भू क्षेत्र। महाशक्तियाँ जैसे अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, इन छोटे देशों के यहाँ अपने अपने हथियारों की बिक्री करती थी तथा इन देशों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके सैन्य गतिविधियों का संचालन करती थी। पहला कारण तो हो गया, ठीक है ना, कि भू क्षेत्र के कारण। दूसरा हो गया महत्वपूर्ण संसाधनों को प्राप्त करना। छोटे देशों से महाशक्तियों को तेल तथा खनिज पदार्थ इत्यादि मिलते थे, यानी उनसे क्या करते थे वो महत्वपूर्ण संसाधन प्राप्त कर लेते। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका जासूसी केंद्र। दोनों महाशक्तियाँ छोटे देशों में अपने ठिकाने बनाकर परस्पर एक दूसरे गुट की जासूसी करती थी, है ना, ठीक है। अगला आता है क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, समझाइए।
तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यूबा अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश था, लेकिन मित्र वह सोवियत संघ का था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया। 3 हफ्ते बाद अमेरिका को इसकी भनक लगी। फिर अमेरिका कुछ ऐसा करने में घबरा रहा था जिससे दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाए, लेकिन उन्हें विश्वास था कि कुछ मिसाइलें हटा लेंगे ना। फिर कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा तक आने से रोका जाए। ऐसे अमेरिका अपनी गंभीरता दिखाना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में लगा युद्ध होकर रहेगा शीत युद्ध का चरम बिंदु। इसी घटना को हम क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है ना। सारी दुनिया इस भयानक स्थिति से घबरा गई थी। अंततः दोनों पक्षों में युद्ध टालने का फैसला लिया। यानी सिंपल सा है आपका, इसमें आपका जो है आपको बताना है कि जो क्यूबा था अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वितीय देश था। क्या था? द्वितीय देश था, लेकिन मित्र वह सोवियत संघ का था। किसका दोस्त था वो? सोवियत संघ का मित्र था। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अमेरिका, अब देखो, क्योंकि उसका मित्र था सोवियत संघ का, तो उसने क्या करा कि सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपनी क्या करी, मिसाइल तैनात कर दी। तो अमेरिका नज़दीकी निशाने पर आ गया और अमेरिका क्या हुआ, वो नज़दीकी निशाने पर आ गया। 3 हफ्ते तक उसको पता ही नहीं चला इसके बारे में। अमेरिका कुछ ऐसा करने से घबरा रहा था जिससे दोनों के बीच क्या हो, युद्ध शुरू हो जाए। क्योंकि अमेरिका क्या था, वो मिसाइल के निशाने पे था, तो अमेरिका घबरा रहा था कहीं युद्ध ना हो जाए। लेकिन मुझे विश्वास था कि मिसाइलें हटा लेंगे उससे, है ना, कि वहाँ से वो क्या करेंगे, मिसाइल हटा लेंगे। खुश्चेव, है ना, कैनेडी ने आदेश दिया कि सोवियत संघ के जहाज़ों को क्यूबा तक आने से रोका जाए। ऐसे अमेरिका अपनी गंभीरता दिखाना चाह रहा था। ऐसी स्थिति में लगा युद्ध होकर रहेगा शीत युद्ध का चरम बिंदु। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको करा ही दिया कि क्या इस शीत युद्ध के कारण लिखिए, मैं आपको ये बता ही दिया हूँ। फिर आपका अगला आता है कि द्विध्रुवता के परिणाम लिखिए। आप क्या बताना, आपको द्विध्रुवता के परिणाम बताना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्विध्रुवता के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला क्या हुआ, विश्व का 2 गुटों में विभाजन। पहली बात तो क्या हुई कि विश्व क्या हुआ, 2 गुटों में बढ़ गया। तो द्विध्रुवीय व्यवस्था ने विश्व को 2 गुटों में विभक्त कर दिया। विश्व की समस्याओं को इसी गुटबंदी के आधार पर मापा जाने लगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं और उलझ गई। इस व्यवस्था के कारण विश्व राजनीति ने मध्यम वर्ग की गुंजाइश को समाप्त कर दिया। मध्यम मार्ग है ना, यहाँ मध्यम मार्ग आपको दूसरा था गुट निरपेक्षता का जन्म, है ना। ध्रुवीय व्यवस्था के कारण आपसी टकराव एवं कलह ने विश्व में गुट निरपेक्ष नामक तृतीय शक्ति का जन्म दिया। तीसरा हुआ आणविक युद्ध को बढ़ावा। तो ध्रुवीय व्यवस्था के परिणाम स्वरूप आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई। सन 1962 में क्यूबा संभावना काफ़ी बढ़ गई थी। परमाणु शस्त्रों के जखीरों ने राजनीति की पारस्परिक संरचना को ही परिवर्तित कर दिया। फिर आपका आता है, अगला आता है आपका कि सैनिक गठबंधन एवं संधियाँ। ठीक है ना, द्विध्रुवीय व्यवस्था ने विश्व में सैनिक संधियों एवं गठबंधनों का जाल बिछा दिया। नाटो, सीटो, सेंटो एवं वार्सा पैक्ट के निर्माण ने विश्व में तनाव एवं टकराव की स्थिति पैदा कर दी। पश्चिमा आता है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का कमजोर होना। द्विध्रुवीय व्यवस्था से जन्मी आपसी टकराव में आंतरिक स्तर पर सामंजस्य की संभावना को कम कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की युद्ध के अखाड़े में बदल दिया। अमेरिका और सोवियत संघ अपने गुटों के हितों की रक्षा के लिए खुलकर विशेषाधिकार का प्रयोग किया। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ, है ना, बहरों का संवाद बनकर रह गया। फिर आता भारत की गुट निरपेक्षता नीति की विशेषताएं लिखी है ना। तो ये आपका रहा विशेषताएं। पहला क्या हो, शीत युद्ध को कम करना, है ना। पहली विशेषता क्या थी, शीत युद्ध को कम करना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है ना, आप इसको आराम से लिख लीजिए। फिर अगला आता है आपका विश्व राजनीति में विवादों को टालना। ठीक है ना, विश्व राजनीति में विवादों को टालना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक अभी नहीं है अच्छे से, तो मैं आपको अभी ये समझा नहीं पाऊँगा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अगले वीडियो में प्रयास करूँगा आप पूरा समझा पाऊँ। इसी कारण से आपका 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी तो तबीयत खराब थी।
इसको आप आराम से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। बहुत जल्द आपकी पूरी वीडियो आएंगे, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, है ना।